Hello students of the 11th class physics of the CCS Academy. Welcome to the new stream of science. Okay students, so you are the new ones, so I'm not going to speak in English. I will use my mixed language. Okay students, okay. सो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th क्लास में साइंस लेने के लिए सोच रहे होंगे और ले भी लिया होगा, साइंस स्ट्रीम में ऑप्ट भी कर लिया होगा, इसलिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको ये वीडियो। हाँ, बहुत सारे बायो के स्टूडेंट्स भी होंगे और बहुत सारे मैथ्स के भी होंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि साइंस लिया जाए ना लिया जाए, ठीक है, वो ये बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो यू गाइज वुड बी confusion free. You will have not any kind of confusion, it's my promise. बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि साइंस लिया जाए तो साइंस क्या बहुत टफ़ है। पहली बात तो स्टूडेंट साइंस बिल्कुल टफ़ नहीं है। दूसरी बात, मैं अभी आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, अभी मैं आपको 11th क्लास में फ़िज़िक्स का लेक्चर दूंगा। तो फिज़िक्स का लेक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, मैं ये सब बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें आप मेरे फेस से इंटरेक्ट करके मेरी बात को सुन सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दिस फर्स्ट वीडियो द सेकेंड वीडियो जो मैं आपको सेंड करूंगा दैट विल डिस्कस अबाउट योर नोट्स, योर सिलेबस। ओके, आई विल नॉट शो माई फेस, आई विल शो ओनली द नोट्स पार्ट एंड यू कैन इंटरेक्ट विथ माई वॉइस। सेकेंड वीडियो में जो मैं अभी भेजूंगा, फर्स्ट वीडियो में पहले मैं आपको ब्रीफ करूंगा, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करूंगा, साइंस क्या है, कुछ चीज़ें पढ़ाने के बाद, बताने के बाद, बाई माई फेस, माई स्पीच, योर कन्फ्यूज़न वुड बी फ्री। यू कैन अंडरस्टैंड द एक्साइटमेंट ऑफ साइंस, साइंस क्या है और क्यों इसको पढ़ना चाहिए, क्या इसमें स्कोप है सर, वो सारी प्रॉब्लम मैं आपकी बिना आपसे इंटरेक्ट किए मैं आपको बताऊंगा, जो आपको होती है कॉमन। अभी कन्फ्यूज़न होगा चूँकि आप 10th का एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो आपको ये भी लग रहा होगा कि साइंस लें कि कॉमर्स लें, साइंस भी लें तो मैथ्स लें कि बायो लें, वो सब आपको भी लग रहा होगा। तो मैं कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स कि मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करूँ जो मैंने एक्सपीरियंस आपके CCS एकेडमी में इतने सालों से अचीव किया। तो साइंस इसलिए पढ़ना चाहिए, मैं आपको बताऊं कि आफ्टर, मान लीजिए आपने मैथ्स ले लिया, तो आफ्टर टेकिंग मैथ्स यू गाइज वुड बी एबल टू बी एन इंजीनियर। ओके, after engineering, most of the companies in India as well as multinational company will provide you the good job and good salary, good packages, and your life would be very good. But one thing is more important: when you opt for science, especially maths, then you guys would be very careful. You have to work hard. वर्क हार्ड इसलिए नहीं करना होगा कि बहुत टफ है साइंस, मैं आपको समझा दूंगा साइंस टफ नहीं है। वर्क हार्ड आपको इसलिए करना होगा क्योंकि आपको कैरियर बनाने के लिए डीप नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बहुत ही आसान है साइंस में अचीव करना। आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे, डरिए बिल्कुल मत। तो 2 साल ये और 4 साल इंजीनियरिंग के आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको पैसा तब देगी स्टूडेंट जब यू विल हैव द गुड टेक्निकल डीप नॉलेज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रिकॉशन क्या करना होगा, पढ़ना तो पड़ेगा स्टूडेंट्स। एंड देन आफ्टर 6 years स्काई इज द लिमिट, व्हेन यू विल इंटर इनटू द मल्टीनेशनल कंपनी यू विल हैव गुड पैकेजेस, एवरीथिंग यू विल हैव गुड क्रेडिट कार्ड्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन शर्त अभी 6 सालों के लिए है, 2 साल यहाँ एकेडमी में और बाकी के 4 साल इंजीनियरिंग के आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ इज़ जस्ट लाइक द, यू कैन से हैप्पी इन एवरी रिस्पेक्ट। हाँ, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये कन्फ्यूज़न होता है कि मैथ्स लें, थोड़ा टफ लगता है। टफ तो पहली बात मुझे लगता है साइंस है नहीं, चाहे मैथ्स भी हो वो भी टफ नहीं है। हाँ, बायो के स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि बायो क्यों लिया जाए। मैं आपको बताऊँ बायो क्यों लें। बायो इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों के फैमिली में होता है कि हमको तो डॉक्टर ही बनना है। बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एक डॉक्टर जो होता है वो मदर हो या एज अ फादर, वो अपने बच्ची या बच्चे को ज़रूर चाहता है कि वो भी डॉक्टर बने। बिल्कुल बनना ही चाहिए। मैं अगर किसी को भगवान मानता हूँ तो डॉक्टर को ही मानता हूँ, क्योंकि वो एक जान दे सकता है, ले नहीं सकता, दे सकता है। इंसानों को ज़िंदा करना, उसको ठीक करना, ये काम डॉक्टर का है। तो बायो वाले स्टूडेंट्स का तो आपको पता ही है कि आपको डॉक्टर बनना है। और भी बहुत सारे स्कोप हैं बायो के, बायोटेक है, बी फार्मा है, जहाँ लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, अपनी कंपनियाँ खड़ी कर रहे हैं। तो बायो वालों के लिए भी बहुत स्कोप है और मैथ्स वालों के लिए भी स्कोप है, दोनों के लिए स्कोप है। तो ये तो कन्फ्यूज़न है ही नहीं है कि हमारे पास स्कोप है कि नहीं। और दूसरा कन्फ्यूज़न आपके पास होगा स्टूडेंट्स कि बड़ा टफ है, कोई टफ नहीं है। After finishing my first, second, third, fourth videos, as will proceed time, you guys would see that science is the simplest subject of the universe.
ओके, सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन व्हाई विल टेक साइंस। क्या स्कोप है मैथ्स में, मैंने आपको बताया। क्या स्कोप है बायो में, मैंने आपको बताया। ठीक, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर वो केमिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं मेनली, तो उनके लिए मैथ्स और फिज़िक्स का थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और वो हो जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा, फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग होगा। केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, मैं नहीं कह रहा हूँ केमिस्ट्री पीएमसी वालों का पार्ट नहीं होगा 11th साइंस स्ट्रीम में, बिल्कुल होगा, वो आपको करना ही है। लेकिन मैथ्स फिज़िक्स का एम्फेसिस ज़्यादा होगा, क्योंकि जब भी आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे इट रिक्वायर्स द फिज़िक्स एज़ वेल एज़ द मैथ्स। हाँ, बायो वालों के लिए बायो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, जूलॉजी बॉटनी के साथ साथ केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है या प्लांट स्ट्रक्चर है, प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हो या आप एनिमल किंगडम में पढ़ रहे हो, उसके लिए वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, वो है केमिस्ट्री, क्योंकि हर जगह केमिकल रिएक्शंस होता है। पहले आप ह्यूमन बॉडी को ले लें, ये आप सीखेंगे, यही आप सीखेंगे 11th-12th में, यही यही साइंस को, बायो को या मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाता है। ओके, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा स्टूडेंट्स कि साइंस क्यों लिया जाए। साइंस बिल्कुल इसलिए लिया जाए क्योंकि 6 साल मेहनत करने के बाद वी विल हैव द ग्रेट ग्रेट फ्यूचर। एंड टफ बिल्कुल नहीं है, ये आप सीख जाएंगे, बहुत सिंपलेस्ट सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिज़िक्स। ठीक, आप कहेंगे फिज़िक्स सर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप सभी में से जितने लोग हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं भी और जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी हैं, उनको ये ज़रूर पता होगा कि कुछ नाम उन्होंने ज़रूर सुने होंगे साइंटिस्ट सर आइज़ैक न्यूटन के। आइज़ैक न्यूटन नहीं सुना होगा तो न्यूटन तो सुना ही होगा। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए दुनिया उनको सर आइज़ैक न्यूटन कहती है। ठीक, इसका नाम आपने 9th में भी सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो भी 11th में मेरा लेक्चर सुन रहे हैं साइंस के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम सुना होगा, ये दो नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। ये दोनों फिज़िक्स के बहुत ही जानकार साइंटिस्ट थे, इनका नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है, ये आप भी जानते हैं और मैं आपको बताऊंगा आगे इनके लॉस के बारे में। ठीक है, फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स एक ऐसी चीज़ है वेयर वी स्टडी अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। व्हाट इज़ नेचर, आई एम टेलिंग यू। नेचर यू कैन से समथिंग विच यू कैन परसीव, जिसको आप छू सकते हैं, चाहे आप नेकेड आइज से छू पाएँ, चाहे आप उसको सेंसेस से, हैंड से छू पाएँ, अपने एक्सटर्नल सेंसेस से, या उसको आप कंसीव कर पाएँ माइंड में, ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, टफ नहीं है। तो व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। ये एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जहाँ हम नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको सब अभी बाई एग्जाम्पल समझाऊंगा। ओके, तो फिज़िक्स की हम बात करेंगे आगे। अभी मैं अपने फेस के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, वो कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। साइंस क्यों लेना ज़रूरी है, बायो वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बायो वालों को फिज़िक्स नहीं पढ़नी, उनको फिज़िक्स पढ़नी है, 12th तक मैंडेटरी है, मजबूरी है। आप समझ जाएंगे फिज़िक्स क्यों पढ़ाया जाता है, जबकि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। मैथ्स वालों के लिए तो भगवान दो ही हैं, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। फिर भी उन्हें केमिस्ट्री पढ़नी है क्योंकि पार्ट है पीएमसी का। पीएमसी लेंगे आप, और बीजेडसी लेंगे बाद में बायो हायर क्लासेस में, उस पर मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है बायो वालों का मैंने आपको बता दिया, बायो एंड केमिस्ट्री एंड फॉर मैथ्स फिजिक्स एंड मैथ्स। अब फिजिक्स पे आते हैं। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डील अबाउट द नेचुरल फिनोमेना। ये नेचर क्या है, आप एक दिन छत पे जाइए, छत पे जाके पहले अपने अगल बगल इंसानों को तो देखिए, साथ ही साथ थोड़ा सा रात में जाइए, अकेले मत जाइए, मम्मी पापा के साथ जाइए, एंड यू guys try to see in the sky. What you see there? You see there so many stars, maybe some moons and planets. You can't recognize what is planet and what is moon there, with what is planet and what is other stars. How can you distinguish? I will tell you later. But आप जाइए और आप सोचिए कि ये क्या है, ये नेचर है, ये यूनिवर्स कहा जाता। इस यूनिवर्स के दो पार्ट हैं, मैं आपको बताऊँ क्योंकि इसमें इस यूनिवर्स में कितने लोग रहते हैं, तो कोई कहेगा स्टार रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मून है, इंसान रहते हैं, पेड़ पौधे हैं। मैं कहूँगा नहीं, मैं दो चीज़ रहती है, साइंस कहता है दो चीज़ है। एक है स्टूडेंट्स मैटर, दूसरी है एनर्जी। व्हाट इज़ मैटर। मैटर आप 9th क्लास के नॉलेज से जानते ही हैं, 9th क्लास में आपका एक चैप्टर था मैटर सराउंडिंग अस, केमिस्ट्री में था शायद। तो उसमें आपने देखा था कि हमारे अगल बगल जो मैटर है वो या तो उसके पास मास है और वो जगह घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसके 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब आप जानते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैटर की सारी स्टडी हम केमिस्ट्री में करेंगे, सारी स्टडी केमिस्ट्री में करेंगे। और जो आप एनर्जी की बात कर रहे हैं वो आप मेनली पढ़ेंगे फिज़िक्स में। लेकिन मैं बताऊँ फिजिक्स इतना ब्रॉड हो गया है स्टूडेंट कि वो मैटर भी पढ़ाएगा हायर क्लासेस में, और 12th क्लास से ही शुरू करेगा।
तो कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री है नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बता देता हूँ इज समथिंग विच डील्स अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। Okay students, so that natural phenomena we study in physics. Okay, what are the other scopes of physics? There are so many branches of physics. After studying what you will get, इसको पढ़ने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा मैं बता दूँ। फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट्स, आपने अपने घर में फ्रिज देखा, ठीक, आप फ्रिज बना तो नहीं पाएंगे 12th क्लास पास होने के बाद, लेकिन आप ये ज़रूर जान जाएंगे स्टूडेंट्स कि फ्रिज काम कैसे करता है। बल्ब आपने देखा होगा कैसे काम करता है, ये ज़रूर जान जाएंगे। फ़ैन क्यों रोटेट करता है स्विच ऑन कर देने के बाद, बना भले ना पाएँ आप, मैं ये प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ स्टूडेंट कि आप समझ जाएंगे कि वो काम कैसे करता है। आप ये ज़रूर समझ जाएंगे कि सैटेलाइट ऊपर कैसे जाती है। आप ये ज़रूर समझ जाएंगे स्टूडेंट्स कि सैटेलाइट कैसे सिग्नल भेजती है, कैसे मेरा मोबाइल काम करता है। मोबाइल कैसे काम करता है मैं बना नहीं पाएंगे, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, उतने हायर लेवल की फ़िज़िक्स 12th क्लास में नहीं है। हाँ, बेसिक अगर आपका 11th-12th का क्लियर होगा तो आप बिल्कुल उस बारे में आगे इंजीनियरिंग करते समय आप उसको सोच पाएंगे, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता स्टूडेंट्स कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें ये करना चाहिए? We should do it, we should understand it, because we live in this universe, and this universe deals about natural phenomena, and that natural phenomena बहुत सारी नेचुरल फिनोमिना है। यू कैन से दैट बिजली कड़कती है, बादल, इसके पीछे भी साइंस है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसको मैं बताऊंगा नहीं। क्या अर्थ रोटेट करती है, अर्थ का पोजीशन क्या है सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम ही क्या अल्टीमेट बाउंड्री है कि उसके बाद भी कुछ है। तो ये इतने अमेजिंग फैक्ट्स हैं साइंस के, जिसका उत्तर स्टूडेंट फिज़िक्स ही आपको दे पाएगा, ठीक। और मैं आपको बताऊँ, आपके जो चैप्टर्स हैं कई सारे, मैं अब अगला लेक्चर जब आपको शुरू करूँगा, दैट लेक्चर वुड बी कम टू द नोट्स पार्ट, रिटन पार्ट्स। तो आप वहाँ से नोट्स ले लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और उसको कॉपी में लिख लेंगे। और उस समय मेरी फेस को आप नहीं देख पाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो है जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आपसे पहली बार मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ 11th क्लास से। दोज हू आर ऑप्टिंग फॉर साइंस आफ्टर 10th क्लास। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपका ही सर हूँ, आप मुझे जानते भी हैं, मैं मनीष शंकर दुबे हूँ, फिज़िक्स आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो फिज़िक्स इज़ द समथिंग विच टेल्स यू अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। नेचर के जितने इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स हो रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनके पीछे का साइंस क्या है, ये आप समझ जाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा था साइंस टफ नहीं है, शुरू के लेक्चर में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके कुछ पॉइंट्स को समझ के, उन पॉइंट्स को लगा के इस नेचर के सारे फिनोमिना को, सारी घटनाओं को, सारे इवेंट्स को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so I'm going to say bye to you in this first introductory lecture of physics class 11 CCS Academy. Okay students, I will meet you in the next video, but you can't see my face, you can hear my voice as well as the written. Okay. Okay.